और वक्त है टीवी 9 के खास शो मोदी और भाईजान का। आज के एपिसोड में देखिए मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्या सोचते हैं गोधरा के मुसलमान। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद है वो गोधरा, जिसे मोदी विरोधी खेमा अक्सर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर क्या सोचता है गोधरा का मुसलमान, और यहां रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी में कितनी तब्दीली आई, यही जानने टीवी 9 भारतवर्ष गोधरा पहुंचा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं आज आ पहुंचा हूं मोदी और भाईजान का यह सफर लेकर गुजरात के गोधरा शहर में। और इस वक्त मैं गुजरात के गोधरा के उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं जहां पर कार सेवकों से भरी ट्रेन को जलाया गया था, और इसी के बाद से गुजरात के गोधरा की पहचान बदल गई है। इन दंगों के 21 साल के बाद गुजरात के गोधरा में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति कितनी बदली। प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने गुजरात के गोधरा में सर्व किया, उसके बाद गुजरात के गोधरा में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन आया है। गोधरा के मुसलमान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इसी पर करेंगे पड़ताल। गुजरात के गोधरा के अलग अलग इलाकों में चलेंगे, मुसलमानों से करेंगे बातचीत और जानने के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचता है पीएम मोदी को लेकर गोधरा का मुसलमान। तो हम पहुंच चुके हैं गोधरा के लालबाग बस स्टैंड एपीएमसी मार्केट में, और हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि गुजरात में गोधरा में जो दंगे हुए, जिसके नाम पर कई बार फसलें उगाई गईं, कई बार राजनीतिक फसलें काटी गईं, वहां का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद क्या कुछ सोचता है। शुरुआत आप लोगों से, महिलाओं से ही करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इन 20-22 सालों में गुजरात के गोधरा में क्या बदला, मुसलमानों की सोच कितनी बदली, गोधरा का मुसलमान क्या कुछ सोचता है प्रधानमंत्री के बारे में। पहले बहुत वैसा सोच रहे थे, मगर अभी बहुत अच्छा, मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है, तो सब खुश है। जो 3 तलाक का मुद्दा लेकर आए, उससे भी बहुत अच्छा है कि आज जो तीन तलाक एक साथ दे देते थे, आज मर्द हर डरता है कि नहीं मैं आज ये करूँगा तो मुझे सजा होगी। वो बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में या गोधरा में लास्ट 20 साल से 1 मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं हुआ है, जो गर्व की बात है साहब। यहाँ पर जहाँ मुस्लिम आबादी की बात है, सबसे ज़्यादा गोधरा में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन हमारी जो प्राथमिक सुविधा है वो प्राथमिक सुविधाओं में बहुत सारा हमारा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आयुष्मान कार्ड हो, किसान निधि हो। आप लोग बतौर मुस्लिम महिला क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर? कोई सोच बदली है? क्योंकि गुजरात का जो गोधरा शहर है, इसके मॉडल को पूरे देश में बेचा गया है। बार बार ये कहा गया वही दंगा, वही दंगा, वही ट्रेन, वही दंगों की शुरुआत वाला शहर। लेकिन यहाँ का मुसलमान अब बीजेपी को लेकर और खासकर प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचता है? सर, यहाँ पे मतलब वुमेन सेफ्टी है, हम लोग रात को भी घूम सकते हैं 10 बजे तक या 11 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्लस हमें एजुकेशन फील्ड में भी हमें सपोर्ट किया जाता है, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनके लीडरशिप को लेकर और 9 साल के कार्यकाल को लेकर? वही ठीक है। सबसे पहले तो एक बीइंग अ गर्ल के आपको सेफ्टी मिल रही है, आप मतलब सेफ्टी के मुताबिक आप कहीं जा सकते हो। 20 साल से सरकार है यहाँ पर, आप बीजेपी सरकार में रही है, कुछ डेवलपमेंट मुस्लिम इलाकों का हुआ है या फिर हिंदू इलाके ही सिर्फ डेवलप हुए हैं? सब डेवलपमेंट हुआ है। मोदी जी प्रॉपर सब समाज के भाइयों को और बहनों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं, और हमें यह फायदा हो कि उसका रोडवेज, ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स सब जगह इतनी बढ़ोतरी हो गई है, जो 60 साल में नहीं हुआ था वो 9 साल में इंक्रीमेंट हो गया है। गोधरा में प्रकाश जला, बीजेपी ने कुछ किया है या सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ दिखाने की कोशिश है? नहीं, बहुत किया, बहुत। हर जगह बहुत काम होता है, मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, कहाँ भी हो, विकास का काम बहुत होता है।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी साहब दोबारा आने चाहिए। गोधरा का मुसलमान बोल रहा है। हाँ हाँ, हम दुआ करेंगे अल्लाह से वो दोबारा आए, तीसरी बार हमारा प्रधान बने, हम दुआ करेंगे। तो देखिए ये गोधरा का मुसलमान है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और मुस्लिमों से बातचीत और समझने की कोशिश कि गोधरा का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर क्या कुछ सोचता है। क्या इन 9 सालों में गोधरा के मुसलमानों की भी सोच देश के मुसलमानों की सोच के तर्ज पर बदली है या नहीं? बने रहिए हमारे साथ। आज गोधरा अतीत नहीं बल्कि भविष्य की ओर देख रहा है। तो गोधरा के बाजारों में चल रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों से बात करने की कोशिश और समझने की कोशिश कि 9 साल में क्या गोधरा के मुसलमानों की सोच बदली है या आज भी जो बातें गोधरा और गोधरा के मुसलमानों को लेकर कही जाती थी प्रधानमंत्री को लेकर, वैसी ही सोच आज भी गोधरा के रहने वाले मुसलमानों की है। आप सभी लोग मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मार्केट में आए हैं, ये बताइए कि 9 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद गोधरा का मुसलमान क्या सोचता? आज भी असुरक्षित है? आज भी डर लगता है? आज भी ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? ऐसा कुछ है क्या गोधरा में? नरेंद्र मोदी मुस्लिम के नेता है। हाँ। 2002 के बाद एक भी गुजरात में क्या गोधरा में एक भी दंगा नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी आने के बाद गुजरात का मुसलमान खुश है। तुम गुजरात के मुसलमानों को पूछो, 50 साल में हज में जाने वाले उनको कोटा नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी आने के साथ हज का कोटा इससे डबल हो गया है। हज का कोटा डबल हो गया है। मुस्लिम विस्तार में विकास के काम हुए और माँ बहनों की जो सुरक्षा थी, आज दिन सुधी आप देखो, आज बहनें रात को 12 बजे गोधरा जैसे शहर गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में खुलेआम चल सकती है। बीजेपी के राज में मुसलमान बहुत पीछे चला गया है देश का, ये कहा जा रहा है। गोधरा वाले मुसलमान बताएं कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, वो बात गलत है। हमने तो महसूस किया है, हमारा अनुभव है कि मोदी साहब के शासन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो असामाजिक प्रवृत्ति लोगों की थी वो खत्म हुई। स्त्री सशक्तिकरण हुआ। आज महिलाओं रात को 2 बजे 3 बजे भी आराम से घूम सकती है। दूसरी बात ये है, एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग ये प्रवृत्ति खत्म हो जाने के बाद व्यापार में लगे, अच्छी लाइन पकड़ ली, उससे मतलब मुसलमानों का भला हुआ। ये जो बात कह रहे हैं, अब बात आती है आतंकवाद की, हिंसा की, दंगों की। गुजरात का गोधरा जिस मॉडल था और इस मॉडल को बहुत बार चुनाव में बेचा गया, लेकिन आज की तारीख में ये मॉडल बदला क्या? पहचान बदली गोधरा की, या आज भी गोधरा का नाम आते दंगों का जिक्र आ जाता है? कुछ बदला प्रधानमंत्री मोदी के राज में? मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ बदल पाए, प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ बदल पाए? जब प्रधानमंत्री जब बने मोदी साहब, वहाँ से अभी तक कोई दंगा फिसाद गोधरा में होती नहीं है। गोधरा के जो भी मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन, पारसी, सब गोधरा में कम्युनिटी है, वो अमन चमन से रह रही है और कोई उसके दिक्कत होती नहीं है। अभी जो 2015 के बाद जिसका बॉर्न हुआ है, जो लड़का लड़की जो बॉर्न हुआ है, वो अभी 10 साल के, उसको मालूम है कर्फ्यू क्या है। जब हम छोटे थे हमको मालूम पड़ता था कि अभी 2002 पहले कर्फ्यू लग रहा था। अब स्थिति ये बदल गई है कि नई जनरेशन को कर्फ्यू का मीनिंग भी नहीं मालूम नहीं है। नई जनरेशन कैसे हुआ, किसके राज में? मोदी जी के राज में हुआ। लेकिन मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। एक मुस्लिम तरह से मैं हिंदू के एरिया में जाता हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं मुसलमान होकर मैं हिंदू के एरिया में जाता हूँ, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं तो ये सुरक्षा की भावना किसके राज में आई? प्रधानमंत्री मोदी के राज में? ये क्या ऐसा ही कांग्रेस के राज में भी हुआ करता था या फिर सिचुएशन कुछ और थी? नहीं जी, बिल्कुल ये 2014 के बाद ही ऐसा सब हुआ है, सब कुछ जैसा अभी हुआ है। उसके बाद जो पहले जाते थे तो डर के निकलते थे सब लोग। लेकिन अभी जो नरेंद्र जी आए हैं, उसके बाद तो फिर तो हम तो बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं हम लोग। कुछ पता है 2002 से पहले क्या सिचुएशन थी गोधरा के? 2002 से पहले आपको बताऊं, 2002 के पहले 1980 में दंगे चालू रहते थे। 2009 में दंगे चालू, कर्फ्यू मिले आपको जाहिर में कर्फ्यू। 2002 के बाद आपको गुजरात में कहीं कर्फ्यू नाम शून्य हो गया, कर्फ्यू नाम का शून्य हो गया। कैसा चल रहा है गोधरा में? सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुसलमान में बिजनेस भी पूरा जोर से चल, एक दूसरे के घर पे आना जाना सब कुछ बढ़िया है। नहीं, लेकिन पूरे देश में तो ये पहचान बनाई गई है कि भाई जहाँ मुसलमान है वहाँ तो विकास कार्य ही नहीं पहुँचे, वहाँ तो उज्ज्वला स्कीम नहीं पहुँची, वहाँ मोदी जी नहीं पहुँचे, वहाँ उनके विकास की गंगा नहीं पहुँची, और आप ये कह रहे हैं यहाँ सब कुछ बढ़िया है। किसकी बात पर यकीन करें, गोधरा के मुसलमानों की या चुनाव में लगने वाले नारों की? जितनी भी मोदी जी की स्कीम है सेंट्रल की, वो सब यहाँ पे पहुँची है, सबको लाभ मिल रहा है, या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी ज्ञाति का हो।
सबको बराबर मिल रहा है, सबको कोई भेदभाव तो नहीं होता? कोई भेदभाव कि नहीं है। मुसलमान है तो वैक्सीन नहीं लगा, मुसलमान है तो राशन नहीं मिला, मुसलमान है तो अकाउंट नहीं खुला, मुसलमान है तो उज्ज्वला स्कीम नहीं मिली, मुसलमान है तो आयुष्मान कार्ड का, ऐसा तो होता है ना? ऐसा तो पूरे देश में मुसलमानों के साथ होता है, गोधरा में होता है कि नहीं है? नहीं, गोधरा में कुछ ऐसा नहीं है। देश में कहीं होता है, कहीं सुना है कहीं? नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं। मुसलमान समझ रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ा है, अब लोगों में अवेयरनेस आई, अब लोग ये समझते हैं कि उनके नाम पर कैसे राजनीतिक दुकानें चलाई गई, कैसे राजनीति होती आई। लेकिन आज की तारीख में जो योजनाएं केंद्र से निकली, उसका बराबर फायदा देश में तमाम आबादी की तरह मुस्लिम आबादी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और इलाकों में कुछ और मुस्लिमों से बातचीत जारी रहेगी। सवाल है, गोधरा के मुसलमानों की इन बातों का असर चुनावी संग्राम पर भी पड़ेगा? अगर बीते 2 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो पता चलता है कि गोधरा विधानसभा सीट पर 2017 और 2022 में बीजेपी ने ही विजय का परचम लहराया। तो गोधरा के मेन मार्केट में मौजूद और लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत हमारी जारी है। एक खाद और अनाज की दुकान में पहुंच गए और यहां भी कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना, और ये बताइए कि गोधरा का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचता है? कुछ सोच बदली है या आज भी वही सोच है जो कांग्रेस दिमाग में बैठाया करती थी और ये बताया करती थी ये तो दंगा कराने वाले हैं, ये हिंसा कराने वाले हैं, ये मुसलमानों से नफरत करने वाले हैं, ये मौत के सौदागर? 2014 में जब से मोदी साहब ने दिल्ली की गादी पर बैठे, तब से लेके आज दिन तक मुसलमानों का विश्वास, जो उसका स्लोगन है बीजेपी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मुसलमानों के अंदर और सबका प्रयास लेटेस्ट ऐड किया उन्होंने। तो मुसलमान का प्रयास के साथ मुसलमानों को साथ लेके ने एक नई दिशा दी है, देश के राजकारण को एक नई दिशा दी है, ठीक है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ सिर्फ मत बैंक की राजनीति की है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सिवा और कुछ नहीं किया उन्होंने। कभी भेदभाव नहीं किया, इसी वजह से आज मुसलमान भाजपा की तरफ। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उनको भी वोट क्यों कर रहा है मुसलमान? साहब, इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, देखो ये दुकान है, यहाँ का भाव अलग होगा, वहाँ का रेट अलग होगा। वो दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं ना। बाकी जो जागरूक मुसलमान है, जिस मुसलमानों में अवेयरनेस आ गई है कि भाई मोदी के पीछे, भाजपा के पीछे हमको चलना है, वो आ ही रहे हैं भाजपा में। तो मुसलमान मोदी जी के पीछे चल रहा है? जी जी। क्यों चल रहा है? मोदी जी तो नफरत का बाजार खोले थे। मोदी जी नफरत की दुकान में राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी मोहब्बत फैला रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने फिर सूत्र दिया ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास करके हो रहा है कुछ। हाँ, हो रहा है। हज का कोटा बढ़ गया मोदी जी के आने के बाद, सबका विकास हो रहा है सर, जरूर। गोधरा में मुसलमानों की कंडीशन क्या है? 2002 से पहले बेहतर थी जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, या 2002 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली उससे लेकर आज तक बेहतर हुई है? कब बेहतर थी? सर अभी बहुत अच्छा है सर, और 21वीं सदी चल रही है सर। जो पहला जो था उससे तो अभी बहुत अच्छा है सर। पहला अंधकार के तरफ लोग थे, अभी उज्ज्वला के तरफ आ रहे हैं सब। पहले अंधकार था। हाँ, अंधकार के राज। हाँ जी सर। तो 60 साल क्यों वोट देते रहे आपके वालिदान साहब? ये मेरी बात सुनो सर, ये सब सिस्टमेटिक होता है, समय का ये सर, ये समय की बात है सर। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति मुसलमान ज्यादातर बीजेपी के साथ में है। मुसलमान बीजेपी के साथ आ गया? बिल्कुल सर। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीजेपी को वोट नहीं, वो उनकी नीति खराब थी कांग्रेस की। वो मुसलमानों हिंदू को लड़ाने की नीति थी। बाबरी मस्जिद का जो फैसला, जो कुछ उन्होंने विवाद किया वो कांग्रेस ने किया है। भाजपा वाला ने तो वो जब वो विवाद कर रहे तो भाजपा वाले क्या फूल सूंघेंगे? वो भी तो कुछ उनका भी तो करेंगे ना। तो मोदी जी ने और कोई ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने आज तक जो मुसलमानों को वोट ले लेके झगड़ा और फसाद किया और राज किया, दूसरा कुछ नहीं किया। बंटवारा किया देश के अंदर। आज 135 करोड़ की आबादी है। देखो मोदी जी कैसा तंत्र चला रहे हैं। कुछ विवाद कभी कभी कुछ हो, छोटे मोटे दंगे होते हैं, तो गुजरात में भी होता है, तुरंत उसको दबा देते हैं। और कांग्रेस के राज में तो एक एक महीना 10-10 साल, हमारे गोधरा में 1 साल कर्फ्यू रहा था 1980 में, जब तो मैं छोटा था, पर हमने सुना है कि 1 साल कर्फ्यू रखा था। 2024 में मुसलमान किसको वोट कर रहा है? जरूर बीजेपी को। मोदी जी को किसको वोट कर रहा है 2024 बीजेपी को वोट करेगा मुसलमान। बताइए भाई, 2024 में मुसलमान किसको वोट करेगा? डेफिनेटली बीजेपी।
डेफिनेटली बीजेपी। तो देखिए ज्यादातर राय गुजरात के गोधरा से आपके सामने रखने की कोशिश की और समझाने की कोशिश कि गुजरात के गोधरा में कितना कुछ बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोच कितनी बदली और आज गोधरा का मुसलमान सब कुछ भूलकर कितना आगे बढ़ चुका है। फिलहाल आज गुजरात के गोधरा से मेरे साथ इतना ही। कल किसी और शहर, किसी और जगह, किसी और राज्य, कुछ और मुसलमानों से बातचीत और ये समझने की कोशिश कि देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकाल को लेकर क्या कुछ सोचता है। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के